Let us pray. दुआ करेंगे। Dear loving Heavenly Father, ऐ हमारे प्यारे अजीज आसमानी बाप, thank you, Lord, for yet another Lord's Day in our lives. हमारी जिंदगियों में और एक खुदावंद का दिन जो आपने दिया है, शुक्र अदा करते हैं। Thank you, Lord, for Lord Jesus Christ who loved us and gave Himself for us. हमारे खुदावंद यीशु को लेकर शुक्र अदा करते हैं, जिन्होंने हमारे वास्ते अपनी जिंदगी जान सलीब पर दी। Thank you, Lord, for the man of sorrows through whom we got a great salvation. और हमारे खुदावंद यीशु ने अज़ियत उठाकर हमें बड़ी नजात दी है, शुक्र अदा करते हैं। We have a wonderful Savior. हमारे लिए बहुत बड़ा नजात दहिंदा है This is a wonderful salvation. और ये बहुत बड़ी नजात है। Lord, as we wait upon Thee, खुदावंद जैसे ही हम आपकी राह तकते हैं, please speak to each one of us. हम सबों से आप गुफ्तगू करें Please prepare our hearts. और हमारे दिलों को आप तैयार करें। Help us to pour out our hearts. हमारे दिलों को आपके सामने उंडेलने का मौका दें Help us to worship You in spirit and in truth. और रूह और सच्चाई में आपकी इबादत करने का मौका हम सबों पर अता फरमाएं। We're binding the powers of darkness in the name of Lord Jesus हमारे Christ. खुदावंद यीशु के पाक नाम में अंधेरी ताकतों को हम कैद करते हैं We are committing this time into Thy loving hands. और इस वक्त को आपके प्यारे हाथों में सौंपते हैं। Please cleanse me and hide me behind Thy cross. मुझे भी धोकर यीशु के खून में धो करने को पाक करके यीशु की सलीब के पीछे मुझे ढक कर छिपा के रखिए। In Lord Jesus Christ's precious name we pray. यीशु के पाक नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। Let us turn our Bibles to Lamentations, 3rd chapter. हमारे बाइबल को हम खोलेंगे और नौहा की किताब में बाब नंबर 3 खोलेंगे। Lamentations comes after the book of Jeremiah. यिर्मयाह नबी की किताब के बाद हम नौहा की किताब देखेंगे। Let us read 2 verses from Lamentations, 3rd chapter, 22nd and 23rd verses. नौहा की किताब चैप्टर 3 में से चैप्टर 3 वर्स 22 वर्स 23 हम पढ़ेंगे। 22 और 23वीं आयतें। मैं इस पर सोचता रहता हूँ, इसीलिए मैं उम्मीदवार हूँ। ये खुदावंद की शफकत है कि हम फना नहीं हुए, क्योंकि उसकी रहमत लाजवाल है, वो हर सुबह ताज़ा है, तेरी वफादारी अजीम है। It is written about the Lord's mercies here. यहाँ पे हमारे खुदावंद की शफकत के बारे में लिखा गया है। There is also a mention about God's compassions. यहाँ पे खुदा की रहमत के बारे में भी लिखा गया है। God's mercies are new every morning. हमारे खुदा की रहमत जो है वो हर सुबह ताज़ा है। And God's compassions they fail not. और उसकी वफादारी वो कभी बदलती नहीं है, वो लाजवाल है। Here the prophet Jeremiah says, "Great is thy faithfulness." यहाँ पे नौहा की किताब को जो लिखते हैं वो नबी यिर्मयाह है, वो कहते हैं तेरी वफादारी अजीम है। Jeremiah is called as the weeping prophet. यिर्मयाह नबी को रोने वाला या नौहा करने वाला नबी कहते हैं। In Jeremiah 1st chapter we see the calling of Jeremiah. अगर हम देखेंगे तो यिर्मयाह की किताब बाब नंबर 1 में देखते हैं कि खुदा ने यिर्मयाह को किस तरीके से बुलाया। Jeremiah was called to be a prophet unto the nations. और यिर्मयाह को खुदा ने गैर कौमों के लिए नबी बनने के लिए बुलाया था। He was expected to go to everyone to whom God sends him. जिन के पास खुदा उसे भेजेगा, उन सबों के पास उसे जाना जरूरी था। And he has to speak God's word. और उन लोगों के पास जाकर उनके पास खुदा का कलाम देना था। In Jeremiah 1:10 we see that God has set Jeremiah over the nations, over the kingdoms. और हम देखते हैं यिर्मयाह की किताब चैप्टर 1 वर्स 10 में हम देखते हैं कि खुदा ने यिर्मयाह को कौमों पर और सल्तनतों पर मुकर्रर किया है। He was set over the kingdoms and the nations to root out and to pull down, to destroy, to throw down, to build and to plant. खुदा ने उसे कौमों पर और सल्तनतों पर मुकर्रर इसलिए किया कि वो जाकर कलाम बयान करके उन्हें, उन सल्तनतों को, कौमों को उखाड़े और ढाए और हलाक करे और गिराए और तामीर करे और लगाए फिर से। Whatever God is going to do to these nations, including the nation of Judah and the other heathen nations, God is working through Jeremiah.
और जो भी खुदा ने उसके साथ करने के लिए कहा था वो सब कुछ वो करेगा। यहूदियों की सल्तनत ही नहीं बल्कि जहां भी खुदा उसे भेजेगा वहां जाकर खुदा के लिए वो काम करेगा। God was pulling down the kingdoms. He was pulling down the kings those days. उन दिनों में खुदा क्या करता था, बादशाहों को और उनकी सल्तनतों को वो ढा देता था। God was sending his terrible judgment upon these nations. और इन कौमों पर खुदा अपनी बड़ी बड़ी अजीम अजाब और उसकी उसकी अदालतें बेचता था। And Jeremiah was expected to convey God's message. इस तरीके से यिर्मयाह को लाजिम था कि वो जाए और उन कौमों के सामने खुदा का कलाम बयान करे। In the book of Jeremiah, we see God's inevitable judgment that is going to come upon the land of Judah. और यहाँ पे यिर्मयाह की किताब में हम देखते हैं कि यहूदिया के सल्तनत पर जो खुदा का मुकर्रर अजाब जो आने वाला था उसके बारे में हम देखते हैं। Most of the time we see that God was warning these people. He was sending his prophets. He was sending very early in the morning. He was instructing them to come back to him. यहाँ पे इस किताब में हम देखते हैं कि खुदा बार बार उन लोगों से, इसराइल के बच्चों से, यहूदियों से इल्तिमास करते रहा और उनको फिर वापस आने के लिए कहा और अपने नबियों को भी वो सुबेरे उनके पास भेजते रहा और उन्हें फिर वापस मुतवज्जे होने के लिए उनसे इल्तिमास करते रहा। Children of Israel, they went warring from the Lord. इसराइल के बच्चे जो थे वो खुदा को छोड़कर बाकी गैर कौमों के माबूदों से इश्क करके चले गए। They went after the heathen gods. बाकी गैर कौमों के माबूदों के पीछे चले गए। They forsook the living Lord. जिंदा खुदावंद को उन्होंने छोड़ दिया। And see, they have completely forsaken his ways. और उनकी राहों को उन्होंने मुकम्मल तरीके से छोड़ दिया और भूल गए। So that's the reason why we see God sending his instructions and followed by his terrible judgment. इसीलिए खुदा पहले अपना तालीम उनके पास भेजता है और उसके बाद उनकी बातों को अगर ना सुने तो उन पर अदालत करता है। It is not a pleasant experience when we read through the book of Jeremiah. इसीलिए यिर्मयाह की किताब को जैसे ही हम पढ़ते जाएंगे तो हमारे दिलों को इतना अच्छा नहीं लगेगा। So much of sorrow, so much of weeping, so many tears and so many emotions that we see in the book of Jeremiah. क्योंकि हम इस किताब में खुदा की सजाओं को देखते हैं और लोगों के रोना धोना, लोगों के फना होना और नेस्तो नाबूद होना, इन सभी बातों को इस किताब में हम देखते जाते हैं। In the book of Jeremiah, Jeremiah is looking all around and he is seeing God's destruction. यिर्मयाह की किताब में अगर हम देखेंगे तो यिर्मयाह नबी अपने इर्द गिर्द देखता है और खुदा जिस तरीके से उसके इर्द गिर्द को मतलब कौमों को फना करता है, ढा देता है, वो देख कर रोता है। Jeremiah, he was an eyewitness to this destruction. इन वबाओं के या इन तबाहियों का यिर्मयाह चश्मदीद गवाह बने रहा। In the midst of all this, we see God's new covenant coming. लेकिन इतनी सारी सजाएं आने के बाद भी, इनके दरमियान भी खुदा का नया अहद जो नाजिल होता है लोगों पर, उसे वो देखता है। If we go through the portions from Jeremiah 30th chapter to 33rd chapter, अगर हम यिर्मयाह की किताब चैप्टर 30 से लेकर चैप्टर 33 तक अगर हम पढ़ेंगे, God is promising to these people who are repenting a new covenant. तब खुदा वहां क्या करता है, ये लोग खुदा की सजाओं को देखकर जो मन फिराते हैं उन लोगों पर खुदा अपना नया अहद फरमाना वहां हम देखते हैं। He is promising a new covenant and he is going to give them a new heart. खुदा वहां कहता है कि मैं तुम लोगों से एक नया अहद करार करूंगा और तुम्हारे साथ मैं एक नया अहदनामा बांधूंगा। A new covenant through which all the blessings are going to be realized. और एक नया अहद ऐसा होगा कि जो भी मैंने आपके लिए बरकतें मैंने इससे पहले बताई थी, ये सारी बरकतें उस नए अहद में वो पूरे होंगे। Coming back to Lamentations, वापिस आएंगे हम नोहा की किताब में। we see in the first chapter there is a solitary city called Jerusalem. नोहा की किताब पहले बाब में हम देखते हैं कि यहाँ एक अकेला शहर है जिसका नाम यरूशलेम है। It was full of people, at one point of time. वक्त के एक पहलू में इस शहर में बहुत सारे लोग बसते थे। Now it is a solitary city. लेकिन अब ये बहुत अकेला शहर बन गया है। It is a forsaken city. ये तो लोग इसे छोड़
छोड़कर चले गए। and it was considered great among the nations. और ये यरूशलेम शहर जो था ये तो कौमों में बहुत आला कहा गया था। Now the city that was considered great among the nations is become the tributary. अब ये शहर जो लोगों में कौमों में आला और बुलंद कहा गया था ये तो अब महसूल बांधने के लिए तैयार हो गया है। As we see at Jerusalem in those days, we see utter destruction, and see our heart is also filled with grief and sorrow. अगर हम इसका मंजर हमारी आंखों के सामने रखेंगे तो हमारा दिल भी बहुत गमज़दा होगा क्योंकि वो मंजर बहुत दिलसोज होता है। In the second chapter of Lamentations, we see God's fierce anger. यहाँ पे नोहा की किताब बाब नंबर 2 में हम देखते हैं कि खुदा की सजा कहर और गुस्सा इस शहर पर नाजिल होता है। In the 6th verse, we see the destruction of the temple. हम 6ठी आयत में वर्स 6 में देखते हैं कि यहाँ खुदा का ये मस्कन जो है वो ढा दिया जाता है। In the 8th verse, we see the destruction of Jerusalem. और 8वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि यरूशलेम शहर जो है वो गिरा दिया जाता है। So these are the times where Jeremiah was experiencing see so much of sorrow in his life. तो इन सभी बातों को देखते हुए यिर्मयाह नबी अपनी जिंदगी में बहुत तकलीफ और दुख उठाते रहता है। In the midst of all this, suddenly the focus turns to God's faithfulness. ये सारी बातें, ये सारी तबाही के दरमियान यकाएक उसका जहन और उसकी आंखें खुदा की वफादारी पर जाती हैं। Look at what he is saying in 3rd chapter 19th verse. देखिए नोहा की किताब बाब नंबर 3 और 19वीं आयत में वो क्या कहता है? Remembering mine affliction and my misery, the wormwood and the gall. मेरे दुख का ख्याल कर, मेरी मुसीबत यानी तलखी और नागदौने को याद कर। When we go through these situations, अगर इन हालात के जरिए से हम भी गुजरेंगे, when we look at our afflictions, अगर हम अपनी मुसीबतों पर गौर करेंगे and afflictions of the people of God, और खुदा के लोगों की मुसीबतों पर अगर हम नजर डालेंगे, when I look at my spiritual condition and the spiritual condition of the people of God, जब मैं अपनी हालत, रूहानी हालत और खुदा के लोगों की रूहानी हालत पर नजर डालूंगा, when I look at the misery, the wormwood, the gall and the bitter experiences in my life, जब मैं मेरी जिंदगी में जो दुख है, जो मुसीबतें हैं, जो तलखी है, इन पर नजर करूंगा। many of us have complained about the bitter experiences and the dealings of God. कभी-कभार हम में तकरीबन हम सबों ने भी हमारी जिंदगियों में खुदा की तलखी का भी कभी-कभार तजुर्बा या एहसास हमें है। As we go through the bitter experiences, we complain about God's corrections in our lives. जब भी हम तलखी से गुजरते हैं तो हम जो तरबियत खुदा देता है तो उस तरबियत पर हम शिकायत करने लगते हैं। We complain about God's punishments on us. हम पर जो भी खुदा की सजाएं आती हैं उनको लेकर भी हम शिकायत करने वाले बनते हैं। And if you look at see the way he was actually looking at and pouring out his heart, अगर हम देखेंगे यहाँ पे कि जिस तरीके से वो अपने दिल को उंडेलता है खुदा के सामने, and the 21st verse he says, this I recall to my mind, therefore have I hope. 21वीं आयत वर्स 21 में हम देखते हैं, मैं इस पर सोचता रहता हूँ इसीलिए मैं उम्मीदवार हूँ। This is how our wonderful Lord turns our attention from the circumstances unto the Lord, looking unto Jesus. इस तरीके से हमारे आसमानी खुदा जो है वो तबाही के दरमियान हमारी नजरों निगाह को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। हम अपनी आंखें हमारे खुदावंद यीशुआ पर डालने लगते हैं। When you and I go through this kind of situations, it is important for us to have a fresh glimpse of the Lord. जब भी हम भी हमारी जिंदगियों में इस तरह की मुसीबतों से, तकलीफों से गुजरते हैं तो हमें ये लाजिम है और जरूरी है कि हम खुदावंद पर नजर डालें। This is what he says, this I recall to my mind. इसीलिए वो कहता है इन बातों की याद से मेरी जान, इन बातों को मैं याद करता हूँ। What should I recall?
मुझे क्या याद करना है? Looking back, I have so many wonderful promises. क्योंकि मुझे ये याद करना है, क्योंकि अगर मैं पीछे मुड़कर देखूंगा तो खुदा की बेशकीमत बहुत सारी वायदे हैं। Looking back, you and I can testify about God's faithfulness and His wonderful mercies. हम खुदा के कलाम में से देख सकते हैं कि खुदा की वफादारी और उनकी रहमतें कितने ही अजीम हैं, ज्यादा हैं। This is what the prophet is trying to recall. इसीलिए इन बातों को ये नबी भी याद फरमा रहे हैं। As he is trying to recall, he starts looking at the Lord. जैसे ही वो इन बातों पर याद फरमाते, गौर फरमाते बैठा है, तो यकाएक वो खुदा को याद करने लगता है। Slowly, the heaviness in the heart is going away. तो धीरे धीरे उसके दिल पर जो बोझ है वो धीरे धीरे हल्का होता रहता है। Slowly, he starts appreciating God. धीरे धीरे वो सोचकर, वो ख्याल करके खुदा की वफादारी को जानने लगता है। Suddenly, it strikes and he says, "It is of the Lord's mercies that we are not consumed." वो कहता है कि ये खुदा की रहमत है कि हम नेस्तो नाबूद नहीं हुए। Have you ever thought about this? क्या आपने भी कभी इस बात पर गौर किया? It is of the Lord's mercies that you and I are not consumed. ये खुदा की रहमत है कि हम नेस्तो नाबूद नहीं हुए। In Malachi 3rd chapter 6th verse we see, हम देखते हैं मलाकी किताब बाब नंबर 3 और आयत नंबर 6 में हम देखते हैं, I am the Lord, I change not. वहां लिखा हुआ है कि मैं यहोवा हूं, मैं लातब्दील हूं। Therefore ye sons of Jacob are not consumed. इसीलिए तुम इस्राएल के याकूब के बच्चे तुम नेस्त नहीं हुए। We are the sons of Jacob. हम याकूब के फर्जंद हैं and our life is full of deceit. और हमारी जिंदगी मक्कारी से भरी हुई है। And certainly we are set apart for God's wrath. जरूर हम पर खुदा का कहर ही नाजिल होना मुनासिब है। That's the reason why Jeremiah says, "It is of the Lord's mercies that we are not consumed." इसीलिए इर्मिया नबी कहता है ये यहोवा की शफकत है कि हम फना नहीं हुए। Because his compassions fail not. क्योंकि उसकी रहमत लाजवाल है। God's mercies are new every morning. हमारे खुदा की रहमत हर दिन, हर सुबह वो ताजा है। Your night might have been spent with so much of grief. शायद रात भर आप अफसोस जताते हुए रहे होंगे। When you rise up in the morning and when you kneel down and when you open the word of God, you find that God's mercies are new every morning. लेकिन जब सुबह सवेरे आप उठेंगे और घुटने टेकेंगे और खुदा का कलाम खोलेंगे तो आप देखते हैं कि उसकी रहमत सुबह सवेरे आपकी जिंदगी में फिर से ताजा होती है। Let us turn our attention from the weeping prophet to the man of sorrows. इसीलिए रोने वाले नबी से हमारी नजर हटाकर हम खुदा पर नजर डालेंगे। Lord Jesus Christ is referred in Isaiah 53 as the man of sorrows. हम पढ़ेंगे एशिया की किताब चैप्टर 53 में हम पढ़ते हैं कि वहां पे हमारे खुदावंद के बारे में, यीशुआ के बारे में लिखते हुए चैप्टर 53 वर्स 3 में लिखा हुआ है कि वो मर्दे गमनाक हुआ। He was called as a man of sorrows. हमारे खुदावंद को मर्दे गमनाक करके यहाँ बताया गया है। He was despised, he was rejected of men. वो इन आदमियों में हकीर व मरदूद जाना गया। And there is no form or comeliness. और उस पर उसे देखने के लिए खूबसूरती उसकी शक्ल पर नहीं थी। There is no beauty that we should desire him. और कोई खूबसूरती या कोई भी भलाई या अच्छाई उसकी शक्ल पर नहीं थी। And his face is so much marred. और उसका चेहरा इतना मतलब इतना बदल गया। He was acquainted with grief. और वो बहुत गमज़दा हुआ। When we closely look at the man of sorrows, अगर हम इस मर्दे गमनाक पर नजर डालेंगे, we find that he was bearing our grief, he was bearing our sorrows. हम देखते हैं कि वो
कि वो हमारे दुखों को, हमारे गमों को वो उठाकर ले जाता है। He was wounded for our transgressions. हमारे गुनाहों के वास्ते, खताओं के सबब से वो घायल हुआ, He was bruised for our iniquities. और हमारी बदकिरदारी के बाइस वो कुचला गया, He was oppressed. और वो सताया गया, And for the transgression of my people, he was afflicted. और हमारे लोगों के हम लोगों के गुनाहों के वास्ते, हमारी सलामती के लिए वो सताया गया। It pleased the Lord, the heavenly Father, to bruise his beloved Son, Lord Jesus Christ. अपने इकलौते बेटे खुदावंद यीशुआ को कुचलना आसमानी बाप को अच्छा लगा। He offered himself for our sins. उसने, खुदावंद यीशुआ ने अपने आप को हमारे गुनाहों के खातिर सलीब पर दे दिए। That's the reason why when he looks back and looks at his travail on the cross, इसीलिए जब खुदावंद नजर करके अपनी अजियत जो उन्होंने सलीब पर बर्दाश्त की थी, उस पर जब खुदावंद नजर डालेंगे, when he looks at the travail of his soul, he shall be satisfied. जब वो अपना गम जो उन्होंने सलीब पर, या अपनी अजियत जो उन्होंने सलीब पर सही थी, जब उस पर नजर डालेंगे तो उनके दिल में बहुत बड़ी तसल्ली होगी खुदा उनको। While he was still hanging on the cross, joy was set before him. जब खुदावंद यीशुआ सलीब पर ही थे, उसी वक्त उनके दिल में खुशी थी। Because of the joy that was set before him while hanging on the cross, he was able to endure the cross. क्योंकि खुदावंद यीशुआ सलीब पर थे और उनके दिल में खुशी थी, इस खुशी को लेकर, इस खुशी के वास्ते सलीब को वो सह गए। Because of the joy that was set before him, he was able to despise the shame. और जो खुशी उनके सामने है, उनके सामने थी, उस खुशी के वास्ते खुदावंद यीशुआ ने सलीब को सहा। What was the joy that was set before him? और उसके सामने वो खुशी जो थी, वो क्या थी? Abundant entrance is going to be open for you and me, sinners lost in this world. हमारे वास्ते जो इस दुनिया में खोए हुए, भटके हुए गुनहगार हैं, हमारे वास्ते खुदा के सामने बहुत अच्छी रसाई दी जाएगी। We were living without God, without hope. इस दुनिया में हम नाखुदा बनकर और कोई भी होप या उम्मीद ना रखने वाले बनकर रहते थे। We are destined to hell, the eternal destruction. और हमेशा की हलाकत में जाने वाले थे हम। That's the reason why when we look at the man of sorrows, इसीलिए जब हम इस मर्द गमनाक को देखते हैं, by his knowledge, this man of sorrows has justified us. ये मर्द गमनाक जो है, उसकी हिकमत से हम सबों को उसने रास्तबाज ठहराया। Justified us as if we have never sinned. हम इस तरीके से रास्तबाज ठहरे कि हमने कभी गुनाह किया ही नहीं। He bare our sins. उसने हम सबों के गुनाहों को अपने ऊपर लाद लिए। And we were transgressors and he made intercession for us. और हमारे गुनाहों के लिए वो सलीब सहा, और फिर इसी वास्ते हमारे लिए वो दरमियानी कर रहा है। What a blessing that this world has got through this man of sorrows. इस मर्द गमनाक के जरिए से कितनी बड़ी रहमत या बरकत दुनिया ने पाई है। देखिए, It is not easy for us to have this kind of experience. इस तरह का तजुर्बा होना इतना आसान नहीं है। When we have some grief and some sorrow in our hearts, अगर हमारे दिल में कुछ किसी तरह का गम या दुख होता है, there is so much of bitterness in our hearts. हमारे दिलों में बहुत ज्यादा तलखी भी होने की गुंजाइश होती है। But he was looking at the joy that was set before him. लेकिन खुदावंद यीशुआ ऐसा नहीं थे, क्योंकि उनके दिल में तो गम था, लेकिन उनके सामने जो खुशी थी उस पर उन्होंने नजर की। And in that joy, he has seen you and me entering into the wonderful kingdom of God. और उस खुशी में उन्होंने ये देखा कि तू और मैं, हम सब खुदा की बादशाही में दाखिल हो रहे हैं। It pleased the heavenly Father to bruise his beloved Son and make him as a man of sorrows. इसीलिए आसमानी बाप को भी अपने ही इकलौते बेटे को कुचलकर मर्द गमनाक बनाना पड़ा। Lord Jesus Christ, he shed his precious blood for your sins and mine. हमारे खुदावंद यीशुआ ने आपके वास्ते और मेरे वास्ते अपना बेशकीमत खून बहाया and made you righteous. और आपको रास्तबाज ठहराया। He continues to shower his mercies. और वो अपनी रहमतें हम पर बरसाते ही रहते हैं।
His mercies are new every morning. और उसकी रहमत हर दिन हर सुबह हम पर ताजा है। Great is God's faithfulness. खुदा की वफादारी बहुत अजीम है। May the Lord help us to pour out our hearts and worship Him in spirit and in truth. इस कलाम के मुताबिक हमारे खुदा के सामने हमारे दिलों को हम उंडेल देंगे और उसके सामने इबादत करेंगे और हमारे खुदावंद की तमजीद गाएंगे।